जय गुरु जी। आज हम ई बायोटोरियम के प्रोडक्ट के फ़ायदे के बारे में सुनेंगे कि किस तरीके से वो हमारी बॉडी पर काम करते हैं, कैसे हम ठीक होते हैं, कौन-कौन सी बीमारियों में वो फ़ायदा करते हैं। तो हम आज बात करेंगे डॉक्टर अनुराधा शर्मा से और वो हमें बताएँगी किस तरीके से ई बायोटोरियम के प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किए और कौन-कौन सी बीमारी से उनको रिलीफ़ मिला। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर अनुराधा शर्मा को। जो था 2 ईयर्स से नहीं सोने की वज़ह से वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे था। उसमें मुझे 10 टू 15% रिलीफ़ था। मंथ खत्म होते-होते मुझे 1 टू 2 आवर्स नींद आना स्टार्ट हुई। 45 डेज़ में 7 टू 8 आवर्स नींद कंप्लीट होने लगी। जैसे-जैसे नींद कंप्लीट होने लगी तो लगा कि नहीं, बीइंग अ डॉक्टर मुझे ये लगा उस समय कि ये टेंशन के साइड इफ़ेक्ट में वर्क कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि केवल सोने से मैं ये कहूँ कि मैंने ब्रदर को याद करना बंद कर दिया था कि वो नहीं हो रहा था। तो मतलब ये कहीं न कहीं जो टेंशन हम ले रहे हैं, उस पे भी ये वर्क कर रहा है कि उसके साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं आने दे रहा है। तो मुझे लगा कि ये आज के टाइम का बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि आज के टाइम में मुझे लगता है बीइंग अ डॉक्टर कि ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो स्ट्रेस में नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेस का बेस्ट सॉल्यूशन है। फिर धीरे-धीरे यूज़ करते-करते देखा कि डॉक्टर ने मेरा बीपी का टैबलेट हाफ कन्वर्ट कर दिया, जो इवनिंग का था वो बंद कर दिया, ओनली मॉर्निंग का था मेरा। तो बहुत अच्छा फ़ील आने लगा कि लगा न्यू लाइफ़ स्टार्ट हो रही है। धीरे-धीरे अस्थमा के पंप भी जो 10 पंप्स लेती थी 10 टू 12, वो धीरे-धीरे 5 टू 6 में कन्वर्ट हुए। फिर उसके बाद में काफ़ी बेटरमेंट फ़ील हुआ। आइज़ की मैं बोलूँगी विज़न भी इम्प्रूव हुआ मेरा। फिर मैंने जब खुद को बेटरमेंट फ़ील हुआ तो मैंने अपने फादर को रिकमेंड किया। मेरे फादर कैंसर पेशेंट थे और उनका एक्चुअली इंटेस्टाइन और एनस श्रिंक हो गया था और श्रिंक होने की वज़ह से उनको 4 ईयर्स से ब्लीडिंग था। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली और इवन यूएस तक भी उनकी रिपोर्ट भेजी थी। बट कहीं कोई कंक्लूज़न नहीं था। लास्ट में डॉक्टर्स ने कहा कि इनको लाइफ लॉन्ग ऐसे ही ब्लड इंटैक्ट करना पड़ेगा, देन ये फ्लश आउट हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा डैडी से कि मैं कहा डैडी ये 100% नेचुरल है, एक बार यूज़ कीजिए। कि अपन ठीक नहीं भी होंगे तो एट लीस्ट कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो डैडी को उनकी लाइफ में इंक्लूड करवाया। तो फर्स्ट 3 मंथ में उनका बीपी, डायबिटीज़ नॉर्मल आया, उनका स्नोरिंग बंद हुआ। धीरे-धीरे उनका ब्लीडिंग भी हल्का-हल्का डाउन जाने लगा और उनका पैनिक सिचुएशन थोड़ा कम हुआ, नहीं तो वो बच्चों की तरह काफ़ी रोते थे। उनको बहुत पेन होता था। फिर 3 टू 5 मंथ में जाके वो 1-1, 2-2 घंटा वो बिना ट्यूब के बैठने लगे, क्योंकि उनका ऑल टाइम ब्लीडिंग की वज़ह से इतना वुंड हो गया था कि वो ऑल टाइम स्कूटर की ट्यूब पे बैठते थे। वो डायरेक्टली ऐसे सोफ़े पे टच करके नहीं बैठ सकते थे। फिर लगभग 7 टू 8 मंथ में मैं बोलूँगी कि वो विदाउट ट्यूब बैठने लगे, ब्लीडिंग और कम हुआ और ये मेरे लिए मिरेकल था कि मेरे फादर ने 10th मंथ्स में 100% एक हेल्थी लाइफ इबाटोरियम से ली और उसके बाद उन्होंने 80 किलोमीटर्स जा कर के एज़ अ बैंक में एजीएम पोस्ट जॉइन भी किया। वो डेली अप डाउन करके जाते थे घर से स्कूटर तक, रेलवे स्टेशन तक स्कूटर पे जाते थे, उसके बाद फिर वो ट्रैवल करते थे, फिर अगेन इवनिंग में आते थे। तो मुझे लगता है कि मुझे शायद ये बेडरूम को मैं ये कहूँ कि 8वाँ अजूबा है तो शायद बहुत छोटा होगा। तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ इस चीज़ की उतना कम है। और फिर धीरे-धीरे देखा कि जब 6 मंथ बाद भी मेरे को यूज़ करते हुए फर्स्ट विंटर आया, तो मैंने सिंगल पंप नहीं लिया। विदाउट पंप के लाइफ़ सर्वाइव होने लगी। फिर जब जनवरी आई तो मुझे लगा कि ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं है, तो मैंने 7 डेज़ पंप लिया कि नहीं अपन ले लेते कहीं ऐसा ना हो कि अस्थमा वापस से हो जाए। तो देखा कि 7 डेज़ लिया, वो भी अपनी इच्छा से, बाकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो पूरा विंटर बहुत अच्छे से निकल गया और जब डैडी को रिज़ल्ट आया, मेरे को रिज़ल्ट आया तो इमीडिएटली होल फैमिली को हमने इसको इंक्लूड किया। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर, सिस्टर, होल फैमिली इसकी यूज़र है। फिर जब इसके सिस्टम को जाना, समझा, मुझे बताया गया कि अगर हम इसको प्रमोट करते हैं तो साथ ही साथ हेल्थ के साथ वेल्थ भी है। तो फर्स्ट जब 5 लोगों को रिकमेंड किया, उनको लोगों को जब रिज़ल्ट आया, तो बहुत अच्छा फ़ील आया कि लोगों के थैंक यू आने लगे। फिर क्लिनिक के साथ इसको रन किया। फिर क्लिनिक में वर्क करते-करते लगा कि इसको मास स्केल पे क्लिनिक के थ्रू नहीं ले जाया जा सकता। तो फिर इमीडिएटली एक डिसीज़न लिया गया कि नहीं, क्लिनिक वाइंड अप करके फील्ड में उतरते हैं, इसको मास स्केल पे उतारते हैं। धीरे-धीरे लोग मिलने लगे। नरेंद्र सिंह जी मेरी टीम में हैं, वो आए, फिर डॉक्टर अखिल सक्सेना जी आए, अतुल सक्सेना जी आए, रेखा जी आई, नीतू जी आई, राज बालाजी, बहुत सारे लोग ऐसे साथ में आते गए मिली। जितने लोगों के रिज़ल्ट आते गए, मैं कहूँगी उतना ही मेरा बिलीफ सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला गया। और आज रियली मैं अपने हर सेशन में ये बोलती हूँ, जब मैं अपना हेल्थ सेशन देती हूँ, कि एड़ी चोटी का जोड़ लगा लीजिए, ठीक होना है तो इससे हो जाएगा, बाकी मेडिकल साइंस में तो कहीं भी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। और मुझे वो लगता है कि ये बोलने के लिए बहुत बड़ी पावर चाहिए। क्योंकि एज़ अ डॉक्टर मैं बोलूँ तो जितनी भी डिज़ीज़ होती है, उनका मेन रूट कॉज़ है हाइपॉक्सिया।
ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में ही सारे डिजीज़ जनरेट होते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है, वो बेसिकली ऑक्सीजन पे ही काम कर रहा है। जब ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है आपकी बॉडी में, एवरी ऑर्गन तक सप्लाई बढ़ता है, तो ऑटोमैटिकली आपकी बॉडी रिकवरी में चली जाती है। और मुझे बीइंग अ डॉक्टर जब मैंने लोगों को रिकमेंड करना स्टार्ट किया, तो मैंने बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट्स लिए। अभी रिसेंटली मैंने आई थिंक 3 मंथ्स पहले ही एक रिज़ल्ट लिया है, जो शायद आप सुन के ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएँगे कि हमारी टीम के थ्रू ही किसी के पास पहुँचा था। उनको बेसिकली पोलियो का प्रॉब्लम था। उनके 1 लेग में पोलियो है और उनको क्रॉस पोलियो है। मतलब ये वाला हैंड और देन ये वाला लेग, राइट वाला लेग। तो उन्होंने बेसिकली अपनी वाइफ के लिए लिया था। उनको बैक पेन का इश्यू था और सर्वाइकल का इश्यू था। तो जब मैंने बताया कि इसको हेल्दी पर्सन्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो उन्होंने दोनों के लिए लिया। तो उन्होंने यूज़ किया और फिर उन्होंने मुझे लगभग 2 एंड हाफ मंथ बाद में उन्होंने मुझे बुलाया कि अनुराधा जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, एक बार आप आएँगे क्या? मैं कहा हाँ, डेफिनिटली सर। तो मैं उनके घर गई तो बोले कि मेरे पास थैंक यू के लिए शब्द नहीं है। तो मैंने कहा सर बताएँ ऐसा क्या हुआ? तो बोलते हैं कि मेरा पोलियो का पाँव जो है, उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। बाकायदा उन्होंने सेंटीमीटर्स में नाप के मुझे बताया कि ये मेरा 2.5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो चुका है। मतलब ये मेरे लिए जो रिज़ल्ट था आई थिंक बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि शायद मेडिकल डिपार्टमेंट में कहीं ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि पोलियो का पाँव मोटा हो जाए। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकंड उन्होंने रिज़ल्ट भी शेयर किया कि पहले मैं ड्राइविंग करता था तो मुझे नींद आ जाती थी, झपकियाँ आ जाती थी, घर वाले बहुत टेंशन में रहते थे कि ये आप सो जाते हो कहीं कल ना एक्सीडेंट ना हो जाए। तो उन्होंने बताया कि अब मुझे झपकियाँ नहीं आती हैं। मैंने अभी 3 मंथ्स के अंदर-अंदर इसको यूज़ करते हुए लगभग दिल्ली टू जयपुर मतलब मैं बोलूँगी 5 टू 6 उन्होंने राउंड किए। बट मुझे इस वाले सिंगल टाइम नींद नहीं आई और मैं नेचुरली सर्वाइव कर एक मैंने ही अपनी टीम के थ्रू किसी को दिया था। एक आई थिंक 14 इयर्स की गर्ल थी, उनको दिया था। उनको यूज़ करवाया, उनको प्रॉपर तरीका बताया कि इससे आइस वॉश कीजिए और इस तरीके से यूज़ कीजिए। तो उनका विदिन 15 डेज़ में स्पेक्स का जो नंबर था वो चेंज हो गया और अभी उनका बेटर आई विज़न इम्प्रूव हो चुका है। तो इस तरीके से बहुत सारे मेडिकल रिज़ल्ट लिए माइग्रेन में, अस्थमा में मैं बोलूँगी वेरिकोज़ वेन्स का भी अभी मेरी टीम में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है विदिन 3 मंथ्स के अंदर। कि वो पहले वर्किंग पे नहीं जा पाती थी, अब ईज़िली वर्किंग पे जा पाती है। तो आई थिंक रिज़ल्ट्स का तो मैं बोलूँ कि कब ये कारवाँ 100 से 500 पहुँचा, 2000 पहुँचा, 5000 पहुँचा, पता ही नहीं चला। तो आगे रिज़ल्ट बढ़ते गए और शायद आज मैं जितना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये कहती हूँ कि पूरा मेडिकल साइंस में अगर मैं बोलूँ, जहाँ पूरा मेडिकल साइंस फेल हो जाएगा, शायद वहाँ ई-बायोटेक वर्क कर जाएगा। तो मैं सागर सर का जितना धन्यवाद करूँ, शायद एवरी मॉर्निंग मैं अपनी शीट को टच करके बोलती हूँ, थैंक्स टू ई-बायोटेक, थैंक्स टू सागर सर। कि शायद उनकी वजह से शायद आज मैं नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी पा रही हूँ। नहीं तो शायद अस्थमा वाले लोगों को ज़्यादा पता है कि उनकी लाइफ कितनी पैनिक होती है। साथ ही साथ मेरे को साइटिका का इश्यू था, धीरे-धीरे वो भी मेरा इम्प्रूव हो गया। अभी 3 इयर्स हो चुके हैं, मुझे वन टाइम भी साइटिका का पेन नहीं आया है। तो मैं बहुत खुश हूँ ये बैटेरियम सिस्टम के साथ में और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे हमें हेल्थ तो मिली ही मिली, बट वेल्थ भी मिली। बट जब मैंने 2 एंड हाफ ईयर से इस पे वर्किंग करना स्टार्ट किया, तो उस समय शायद उतना नहीं समझ में आया कि वेल्थ का पावर क्या है। बट अभी रिसेंटली अभी संडे को ही लास्ट 19 को मेरी डॉटर की एंगेजमेंट थी। उस दिन पता चला कि वेल्थ का पावर क्या है, इवाइटोरियम का पावर क्या है। कि मुझे एंगेजमेंट में पैसा लगाने से पहले सोचना नहीं पड़ा। सिंगल टाइम भी। मतलब मेरे को जो इच्छा किया मैंने वो काम किया। तो मुझे लगता है कि सागर सर को मैं मैसेज ज़रूर पहुँचाना चाहूँगी अगर सागर सर सुन रहे हैं तो थैंक्स टू सागर सर। मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है शायद पूरे सिस्टम का जिसमें आपका ई-ग्रोथ अकेडमी भी आता है कहीं न कहीं क्योंकि आज मेरी टीम जो लीड करके आगे बढ़ पा रही है, शायद उसके पीछे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ई-ग्रोथ अकेडमी। साथ ही साथ ई-बायोटोरियम प्राइवेट लिमिटेड का भी और सागर सर का भी और मेरे अपलायंस का भी जिनका शायद बहुत सपोर्ट मुझे रहता है। तो उनका भी मैं थैंक यू बोलूँगी और मैं आपको लाइफ में एक ही चीज़ कहूँगी कि आज जो पावर मुझे मिली, कि मैं ईज़िली अपनी फाइनेंशियल जो थी सिचुएशन को इंक्रीज़ कर पाई क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपके बैकएंड में पैसा होता है, तो मुझे लगता है कि आपकी बैकबोन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो जब होता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग लेवल पे होता है। तो सागर सर ने हमें प्रोडक्ट तो दिया ही दिया, एक 8वें अजूबे के रूप में, साथ ही साथ वेल्थ भी बहुत अच्छी दी है। तो वो आपको कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में पाया। तो यहाँ पे दोनों सुख अलॉट हो रहे हैं और बहुत अच्छे से अलॉट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चाहिए। लास्ट में मैं एक मैसेज बोलूँगी बीइंग अ डॉक्टर कि हम लोग कहते हैं विटामिन ए ज़रूरी है, विटामिन बी ज़रूरी है, विटामिन सी ज़रूरी है, विटामिन बी 12 ज़रूरी है, विटामिन डी ज़रूरी है, विटामिन के ज़रूरी है। बट मुझे लगता है कहीं न कहीं विटामिन एम भी ज़रूरी है। तो हर किसी को विटामिन एम पे भी फ़ोकस करना चाहिए कि जो लोग वर्किंग पे हैं, वो अपनी लाइफ में इसको साइड पार्ट के रूप में इंक्लूड करें ताकि विटामिन
एम को भी अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि विटामिन ए, बी, सी, डी हुआ और एम नहीं हुआ, तो मुझे लगता है सारे विटामिन फेल हैं। तो इसलिए एम की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितना बाकी विटामिन्स की है। तो मैं सभी को लास्ट में ये मैसेज देना चाहूँगी कि सभी इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करें और पूरी होल फैमिली को यूज़ करवाएँ और कोशिश करें कि हमें ऊपर वाले ने बहुत नायाब चीज़ दी है, हम मैक्सिमम लोगों की हेल्प करें विदाउट ये सोचे कि उनका डिसीज़न क्या होगा, क्या नहीं। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हमारा हेल्पिंग नेचर होता है कि हम आज कोई भी चीज़ का हमें पता चलता है, तो हम बिना सामने वाले की परमिशन लिए उससे प्रमोशन करते ही करते हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो हमें इसका प्रमोशन करना चाहिए और लार्ज स्केल पे प्रमोशन करना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ डोनेट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। जैसे कई लोग पैसों से लोगों की हेल्प करते हैं, कई लोग फूड डोनेट करते हैं अलग तरीके से। बट मुझे लगता है किसी को हेल्थ का रास्ता दिखा दिया तो वो भी बहुत बड़ा डोनेशन है। क्योंकि जब उनकी चेहरे पे स्माइल आती है और देन वो आपको थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू मैम, थैंक यू सर, आपने मुझे ये चीज़ दी, इसकी वज़ह से मुझे एक हेल्दी लाइफ मिली। तो मुझे लगता है कि वो शायद विटामिन एम से भी बहुत बड़ा वर्क करता है। तो मुझे लगता है हर किसी को इस सुख को लेना चाहिए और जो लोग ले रहे हैं उनको पता है कि वो कितना बड़ा वर्क करता है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि इस सिस्टम को थैंक यू सो मच, साथ ही मेरे सारे एम्प्लॉइज़ को थैंक यू और मेरी टीम को स्पेशली थैंक यू। क्योंकि मैंने आज उनको पार्टी भी दी थी, सभी को बुलाया था, क्योंकि आज जो 19 का फंक्शन पॉसिबल हो पाया, आई थिंक वो मेरे अकेले की पावर नहीं थी, वो टीम वर्क की पावर थी। कि मैंने बहुत अच्छे से लार्ज स्केल पे इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।